Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams UPPGT, TGT and MP Assistant Professor. Today we will be solving the questions from समाजीकरण. पहला सवाल है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है. यह परिभाषा किस विचारक की है? ए. ग्रीन, बी. जॉनसन, सी. न्यूमेयर, डी. बुगार्डस. द राइट आंसर इज ए. ग्रीन की. नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परिभाषा किसकी है कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है. एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है. यह परिभाषा किसकी है? ग्रीन की, हर्शकोविट्ज की, न्यूमेयर की, पार्सन्स की. द राइट आंसर इज सी. न्यूमेयर की. नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है. यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस है गिलिन एवन गिलिन, किम्बॉल यंग, ग्रीन, जॉनसन. द राइट आंसर इज बी. किम्बॉल यंग. तो ये किम्बॉल यंग का कहना है कि जो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एक व्यक्ति तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य भी बनता है और साथ ही साथ वहाँ के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की उसे प्रेरणा भी मिलती है. तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया किम्बॉल यंग बताते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है. यह विचार किसने दिया? बुगार्डस, जॉनसन, मर्टन, लुंडबर्ग. द राइट आंसर इज बी. जॉनसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में ढाला जाता है समाजीकरण कहलाती है. यह परिभाषा किसने दी है? ए. हर्शकोविट्ज, बी. हर्बर्ट स्मीड, सी. ग्रीन, डी. किंग्सले डेविस. द राइट आंसर इज डी. किंग्सले डेविस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूम तथा सेल्जनिक ने समाजीकरण की प्रक्रिया के कौन से पहलू बताए हैं? ठीक है, ब्रूम तथा सेल्जनिक ने समाजीकरण की प्रक्रिया के कौन से पहलू बताए हैं? ए. साव्यय, बी. व्यक्ति, सी. समाज, डी. ये सभी. द राइट आंसर इज द ये सभी. तो ब्रूम तथा सेल्जनिक ने समाजीकरण प्रक्रिया के 3 पहलू बताए हैं, दैट इज साव्यय, व्यक्ति, समाज. ठीक है. द राइट आंसर इज ये सभी. क्वेश्चन नंबर 7, किंग्सले डेविस ने समाजीकरण के किन कारकों की चर्चा की है? किंग्सले डेविस ने समाजीकरण के किन कारकों की चर्चा की है? पहला है वशाणु संक्रमण, बी. भौतिकीय, सी. पर्यावरण, डी. आ और सा दोनों. द राइट आंसर इज आ और सा दोनों, दैट इज वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण. ये दोनों ही किंग्सले डेविस ने समाजीकरण के कारकों के रूप में इनकी चर्चा की है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से समाजीकरण की विशेषता है? आत्म का विकास, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सतत प्रक्रिया, ये सभी. द राइट आंसर इज डी. ये सभी. कि समाजीकरण की विशेषता है, एक तो आत्म का विकास होता है, एक सतत प्रक्रिया है दैट इज कंटिन्यूअस, और सांस्कृतिक हस्तांतरण दैट इज कल्चरल इंटरफेरेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समाजीकरण की प्रक्रिया में समय और स्थान सापेक्ष की चर्चा कौन विद्वान करता है? अ. मैक्स वेबर, बी. मर्टन, सी. किंग्सले डेविस, डी. पार्सन्स. द राइट आंसर इज सी. किंग्सले डेविस. तो किंग्सले डेविस समाजीकरण की प्रक्रिया में समय और स्थान सापेक्ष की चर्चा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिकरण कौन सा नहीं है? इसमें पूछा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिकरण कौन सा नहीं है. ठीक है. एक परिवार व विवाह संस्था, क्रीड़ा समूह व शिक्षण संस्थाएं, पड़ोस व नातेदारी, दा है चित्रकारी. द राइट आंसर इज डी. चित्रकारी. तो जो चित्रकारी है ये समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है. ठीक है. परिवार व विवाह संस्था समाजीकरण की प्रक्रिया है, पड़ोस व नातेदारी भी है, और क्रीड़ा समूह व शिक्षण संस्थाएं भी समाजीकरण की प्रक्रिया में हमें मदद करते हैं. ठीक है. द राइट आंसर इज डी. चित्रकारी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ए. अरस्तु,
बी अगस्त कोम्ते, सी जॉनसन, डी लॉक। द राइट आंसर इज ए अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण, परीक्षण, सहानुभूति तथा सुझाव, इन 4 सामाजिकरण की पद्धतियों को किसने उल्लेख किया है? द राइट आंसर इज सी हर्बर्ट ब्लूमर ने। हर्बर्ट ब्लूमर उल्लेख करते हैं कि अनुकरण, परीक्षण, सहानुभूति तथा सुझाव, इन 4 समाजीकरण की पद्धतियों का उल्लेख हमारे हर्बर्ट ब्लूमर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की किन पद्धतियों की चर्चा की है? चार्ल्स कूले ने समाजीकरण की किन पद्धतियों की चर्चा की है? सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड, ये सभी। द राइट आंसर इज डी, ये सभी। तो चार्ल्स कूले के अनुसार समाजीकरण के लिए सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड, ये सभी पद्धतियां इंपॉर्टेंट है फॉर दी समाजीकरण, दैट इज फॉर सोशलाइजेशन। सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड ऑल आर नीडेड। ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति समाज में कई बार अस्वीकृत व्यवहारों को भी सीखता है, उसे क्या कहते हैं? ए नकारात्मक समाजीकरण, उन्मुख समाजीकरण, कुत्सित समाजीकरण और समरस समाजीकरण। द राइट आंसर इज ए नकारात्मक समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी करना, गाली देना तथा आज्ञा का उल्लंघन करना उदाहरण है सकारात्मक समाजीकरण, नकारात्मक समाजीकरण का, विषमाजीकरण का और आभासी समाजीकरण का। द राइट आंसर इज बी नकारात्मक समाजीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए व्यवहारों को भुला देना क्या कहलाता है? पूर्वाभ्यासी समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, नकारात्मक समाजीकरण और विसमाजीकरण। द राइट आंसर इज द विसमाजीकरण। तो पहले से सीखे हुए व्यवहारों को भुला देना कहलाता है विसमाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक व्यक्ति पति बनने से पूर्व उससे संबंधित व्यवहारों को सीखता है तो वह व्यक्ति किस समाजीकरण के अंतर्गत आएगा? ए राजनीतिक समाजीकरण, बी विसमाजीकरण, सी पूर्वाभ्यासी समाजीकरण, डी पुनः समाजीकरण। द राइट आंसर इज सी पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। ओके। राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों को सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं, राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों की सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण, नगरीय, शैक्षणिक या दलीय समाजीकरण। द राइट आंसर इज ए राजनीतिक समाजीकरण। रॉस ने राजनीतिक समाजीकरण के किन अभिकरणों की चर्चा की है? देखिए यहाँ पे प्रश्न से ही हमें पता चल रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण की चर्चा कौन करता है, तो राजनीतिक समाजीकरण की चर्चा हमारे रॉस करते हैं। फिर रॉस ने राजनीतिक समाजीकरण की चर्चा में किन अभिकरणों की चर्चा की है? परिवार, मित्रता समूह, शिक्षण संस्थाएं, ये सभी। राइट आंसर इज डी, ये सभी। परिवार, मित्रता समूह एवं शिक्षण संस्थाएं, तीनों ही अभिकरणों की चर्चा रॉस ने राजनीतिक समाजीकरण में की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संपर्क में आने पर व्यक्ति के आत्म को विकास होता है? व्यक्ति के आत्म का विकास होता है किसके संपर्क में आने से? एक अन्य व्यक्ति, केवल परिवार, स्कूल, समाज। द राइट आंसर इज समाज। तो समाज, व्यक्ति के समाज में आने से आत्म का विकास होता है। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया है? द राइट आंसर इज C.H. कूले। आत्मदर्पण सिद्धांत इज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इज गिवन बाय C.H. कूले। नेक्स्ट है सामान्यीकृत अन्य के सिद्धांत किसने दिया है? दैट इज जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा, जनरलाइज्ड अदर की थ्योरी किसने दी है? ऑप्शन है मीड, ब्लूमर, रॉस, कॉलिंस। वी ऑल नो द राइट आंसर इज ए मीड। मीड ने सामान्यीकृत अन्य और जनरलाइज्ड अदर का सिद्धांत दिया है। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं क्या कहलाती है? विशिष्टीकरण, सामान्यीकरण, सामान्यीकृत अन्य, प्रति व्यवहार। द राइट आंसर इज सी, सामान्यीकृत अन्य। किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं कहलाती है सामान्यीकृत अन्य, दैट इज जनरलाइज्ड अदर। क्वेश्चन नंबर 24, ईगो और सुपर ईगो किस विद्वान से जुड़ी अवधारणा है? दैट इज ईगो एंड सुपर ईगो किस विद्वान से जुड़ी अवधारणा है? द राइट आंसर इज डी, फ्रायड। ओके।
So we have completed the questions from समाजीकरण topic. Let's revise few concepts related to socialization. ठीक है, that is समाजीकरण. तो समाजीकरण का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग है कि socialization is a process through which we learn the norms, customs, values, roles of the society from birth through death. ठीक है, तो socialization एक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य समाज के नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज़ को सीखता है अपने जन्म से लेके मृत्यु तक. तो इस प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण कहते हैं. ठीक है, समाजीकरण की विशेषताएं. तो समाजीकरण की विशेषताएं हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल वो जो हम लोग स्कूल से सीखते हैं और इनफॉर्मल वो जो हम लोग अपने फैमिली और पीयर ग्रुप से सीखते हैं. दैट कम्स अंडर इनफॉर्मल. ठीक है, तो जो हम समाजीकरण है वो हमारा फॉर्मल भी चलता है और इनफॉर्मल भी. जो हमारी मदर हम लोग के घर में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो एक इनफॉर्मल तरीका है, और फॉर्मल तरीका है जो हम लोग स्कूल, कॉलेज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं. दैट इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. तो सोशलाइजेशन क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब कि सतत है. कंटिन्यूअस कैसे है कि व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न, वो अपने जिस समय एक व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी सोशलाइजेशन उसी वक्त स्टार्ट होता है अपने ही परिवार, पीयर ग्रुप, नेबरहुड से, और मरने तक सोशलाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है. ठीक है, तीसरी इसकी विशेषता ये है कि जो समाजीकरण है वो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है. इट हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, फिर कहता है कि जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है, वो एक तरह का लर्निंग प्रोसेस अभी हमने पढ़ा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. फिर है एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं समाजीकरण के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या है, कम्युनिकेशन से सोशलाइजेशन होता है. जब चार लोग आपस में बातें करते हैं तो वो अपने विचार, तौर तरीके एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है सोशलाइजेशन का. दूसरा है कल्चर. थ्रू कल्चर, संस्कृति के थ्रू हम लोग सारा कुछ हम लोग अपने संस्कृति के थ्रू ही सीखते हैं. जैसे कि इंडिया का अलग कल्चर है, अमेरिका का अलग कल्चर है, तो इंडिया का सोशलाइजेशन अलग है, अमेरिका का अलग है, अफ्रीका का अलग है. तो ये सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, दैट इज कल्चर, जिससे कि सोशलाइजेशन होता है. फिर है रोल एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट इज रोल एक्सपेक्टेशन एंड रोल परफॉर्मेंस. तो रोल परफॉर्मेंस मीन्स कि कोई व्यक्ति है तो वो अपना रोल, सपोज कि वो एक टीचर है तो उसकी रोल परफॉर्मेंस क्या होगी, उसका पढ़ाना इस रोल परफॉर्मेंस. और टीचर अच्छा पढ़ाएगा और टीचर को एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो वो उससे एक एक्सपेक्टेशन है, रोल एक्सपेक्टेशन है. टू टीच इज अ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टीचर, और टीचर का पढ़ाना उसका एक रोल परफॉर्मेंस है. ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि एजेंट्स क्या है सोशलाइजेशन के. ठीक है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. तो सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स हैं वो दो हैं, दैट इज एक तो है एक्टिव, एक है पैसिव. सक्रिय एजेंसी होती है, एक होती है निष्क्रिय एजेंसी. सबसे मोटा जो हमें यहाँ पे समझना है, सक्रिय एजेंसी का मतलब है कि वो एजेंसी जो हमें डायरेक्टली कुछ सिखाती है. हमारे सोशलाइजेशन में जिनका रोल डायरेक्ट तरीके से होता है उन्हें हम लोग सक्रिय एक्टिव एजेंसी कहेंगे, और जिनका रोल डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट है उन्हें हम लोग पैसिव एजेंसी कहेंगे, जो हमारे बिहेवियर, हमारे सोशलाइजेशन में इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रही है, उसे हम लोग निष्क्रिय पैसिव एजेंसी कहेंगे. तो एक्टिव एजेंसी में एग्जाम्पल्स हमारे फैमिली, जैसे फैमिली में हमारी मदर हमारी फर्स्ट टीचर होती हैं. फिर हम लोग फैमिली में ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनको हम लोग कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, एंड वी लर्न सो मैनी फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स. वैसे ही हम अपने पीयर ग्रुप, संगी समूह से सीखते हैं. फिर स्कूल जाते हैं तो स्कूल के करिकुलम से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और स्कूल हमें सिखाता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, दैट हाउ यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ इन अ पब्लिक. ठीक है, फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हमें सिखाती हैं, और इन सब का इम्पैक्ट हमारे सोशलाइजेशन पे डायरेक्ट होता है. ठीक है, सिमिलरली कास्ट एंड क्लास का भी हमारे समाजीकरण में सीधा प्रभाव डालता है. वहीं जो हमारी निष्क्रिय एजेंसी है वो है मास मीडिया. कि मास मीडिया, ये सब जो हम लोग चीज़ें टीवी पे देखते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, तो ये हमारे ऊपर एक निष्क्रिय प्रभाव डालते हैं. रेडियो, टेलीविज़न, ये सभी एक निष्क्रिय एजेंसी है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, लेकिन हम इन पे नहीं डालते हैं. ठीक है, फैमिलीज़ और पीयर ग्रुप में क्या है कि वो हमसे सीख रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, और सोशलाइजेशन चलता जा रहा है. ठीक है, लेकिन टेलीविज़न, रेडियो, मास मीडिया के थ्रू वी जस्ट लर्न फ्रॉम देम, बट वी डू नॉट चेंज देम. ठीक है, सिमिलरली लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी मतलब कि वहाँ पे हमने किताबें पढ़ी,
हमने किताबों से सीखा, लेकिन हम कुछ किताब को नहीं सिखा सकते, तो दैट मीन्स कि ये पैसिव एजेंसी है। सिमिलरली म्यूजियम इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एजेंसी, निष्क्रिय। तो ये लाइब्रेरी वाला सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लाइब्रेरी हमारी एक्टिव एजेंसी है कि पैसिव एजेंसी है, तो आपको बताना है कि लाइब्रेरी एक पैसिव एजेंसी है, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी और पुस्तकों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन और उनका हम पे प्रभाव होता है, लेकिन हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कथन जिन्होंने कहे हैं समाजीकरण को लेकर के। पहला है जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह करने योग्य बनाती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट कथन पार्सन्स की है। पार्सन की डेफिनेशन है समाजीकरण को लेके। पार्सन्स कहते हैं कि परिवार वह कारखाना है जो मानव व्यक्तियों को उत्पन्न कराता है। यह प्राथमिक समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सुरक्षा और पारस्परिक समर्थन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है समाजीकरण के प्रमुख कारण। तो समाजीकरण के प्रमुख कारक यहाँ पे दे रखे हैं, पुरस्कार एवं दंड। हम लोग समाजीकरण को हाउ वी इम्प्लाई सोशलाइजेशन इन अ सोसाइटी, तो वी इम्प्लाई इट थ्रू पुरस्कार एवं दंड। ठीक है, तो समाजीकरण को हम लोग समाज पे लागू कैसे करते हैं, तो हम लोग पुरस्कार और दंड के थ्रू लागू करते हैं। सुझाव, अनुकरण, सहानुभूति, सहमति तथा असहमति के थ्रू। ठीक है, उपहास करना ताकि व्यक्ति व्यवहार को स्वतः संशोधन करे। ठीक है, पालन पोषण, सामाजिक परीक्षण, प्रेरक, संकेत, प्रत्युत्तर, प्रशंसा, पुरस्कार आदि, इन सभी कारकों के थ्रू हम लोग समाजीकरण को इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, फिर है H.M. जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के क्रमशः 4 सोपान है। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है कि जो H.M. जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण के जो 4 सोपान है वो कौन कौन से हैं। तो एक होता है मौखिक अवस्था, फिर होता है शैशव अवस्था, फिर होता है आइडियल अवस्था, फिर होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो समाजीकरण के 4 सोपान है H.M. जॉनसन के अनुसार। नेक्स्ट है कि कूले ने आत्मतर्पण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने समाजीकरण से रिलेटेड कई प्रश्नों को सॉल्व किया, साथ ही साथ हमने समाजीकरण की डेफिनेशंस और उसके थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।